बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। 1.2 एक्सरसाइज में सबसे पहले पढ़ लिया हमने जी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है हमारे पास? लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम set x to y, from set x to set y, and g be a function from set y to set z. The composition of f and g is a function denoted by GOF from x to z, and it is defined as GO f of x is equal to G of f of x is equal to G f of x for all x belonging to x. अब यहां देखिए हमारे पास क्या है जी, f एक फंक्शन है जो कि सेट x से सेट y के ऊपर, फिर g हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम सेट y टू सेट z। तो जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है डिनोट किसे करेंगे? जीओ एफ से, और वो डिफाइन क्या होगा? जीओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सर देखिए यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन, ये एक्स फंक्शन का है, ये हमारे पास वाई फंक्शन है, ये हमारे पास जी फंक्शन है। अब एक्स में क्या है? फंक्शन यहाँ पे एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, और यहां से क्या हमारे पास जी फंक्शन है। अब फर्ज करें x के जो एलिमेंट है यहाँ पे x y के स्मॉल y कह लें और z के स्मॉल z हम कहेंगे, तो यहाँ पे जब x अप्लाई होगा x के एलिमेंट पे, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा हमारे पास? y इज इक्वल टू f ऑफ x। फिर जब y से z के ऊपर हमने g अप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आएगा? y इज इक्वल टू f ऑफ x है, तो g अप्लाई होगा y के एलिमेंट पे, तो z क्या बनेगा हमारे पास? g ऑफ y। अब ये जो नोटेशन हमारे पास बनी है g ऑफ f ऑफ x, ये देखें यहां से बनेगी कि z हमारे पास आ गया g ऑफ y, तो इसको यहाँ पे अगर हम लिखें g ऑफ y को, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? g ऑफ, और y किसके इक्वल है यहाँ पे? f ऑफ x के इक्वल। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारे पास जो फंक्शन f फ्रॉम g पे आएगा वो क्या हो जाएगा? g ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। तो हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या करेंगे? हमारे पास अगर दो फंक्शन हो, एक f फ्रॉम x टू y और g फ्रॉम y टू z, तो जो कंपोजिशन फंक्शन बनेगा वो हमारे पास नोट किससे हम करेंगे? GOF से। तो GOF वो फंक्शन होगा जो यहाँ पे हमारे पास x से z पे अप्लाई होना है, और GOF ऑफ x को क्या लिखते हैं? g ऑफ f ऑफ x, और gf ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो नोट यहाँ पे याद रखें कि हमारे पास अगर gf ऑफ x जो है यहाँ पे, ये f g ऑफ x के इक्वल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या होगा? पहले अप्लाई करना होता है हमने f, फिर हमने अप्लाई करना होता है g। इधर हमने पहले g अप्लाई करना है, बाद में हमने f अप्लाई करना है। ये चीज हम एक्सप्लेन करते हैं एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो बुक आप ओपन करें, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, आपके पास क्या लिखा हुआ है? द रियल वैल्यू फंक्शंस f and g आर डिफाइंड बिलो। फाइंड नंबर 1 f(o(g) of x, g(o)(f) of x, f(o)(f) of x and g(o)(g) of x। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स हैं, इनमें से हम यहाँ पे 4 में से 2 पार्ट्स हम ट्राई करेंगे यहाँ पे, और 2 पार्ट्स आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, f of x जो गिवन हमारे पास है 2x plus 1 and g of x is equal to 3 over x minus 1, x is not equal to 1।
अब यहाँ पे ये बात आप डोमेन रेंज जब हमने पढ़ी थी आप समझ चुके हैं कि यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि अगर हम 1 यहाँ पुट करें तो इन्फिनिटी बन जाता है, तो इसकी डोमेन में 1 शामिल नहीं है। अब देखिए हमने नंबर ए पार्ट में क्या फाइंड करना है, एफ ओ जी ऑफ एक्स, ये फाइंड करना चाहते हैं। अब डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे, एज एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, जब यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास एक्स है तो यहाँ इधर वेरिएबल आपके पास एक्स यूज हो रहे हैं। अब हमने रिप्लेस क्या करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया, यानी इस एक्स को हम रिप्लेस कर लेंगे जी ऑफ एक्स के साथ। तो एफ के फंक्शन में हमने क्या कर देना है, यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करना है जी ऑफ एक्स के साथ। तो यहाँ पे एफ का फंक्शन क्या लिखा है, 2x + 1, तो ये बन जाएगा 2x की जगह रिप्लेस करेंगे जी ऑफ एक्स प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। अब जी ऑफ एक्स जो हमारे पास गिवन है वो क्या दिया हुआ है, 3/x - 1, तो यहाँ वो पुट कर देंगे 3/x - 1 + 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लिया x - 1, तो ये 3 2 are 6 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा x - 1, तो x + 5/x - 1, ये हमारे पास बन गया एफ ओ जी ऑफ एक्स। अब बी पार्ट देखें इसका, बी पार्ट में लिखा है जी जी ओ एफ ऑफ एक्स फाइंड करें, जी ओ एफ ऑफ एक्स। तो ये डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, जी ओ एफ ऑफ एक्स हमारे पास बन जाएगी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इस क्वेश्चन में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब एक्स को रिप्लेस करना है जी के फंक्शन में, किसके साथ, एफ ऑफ एक्स के साथ। तो जी फंक्शन हमारे पास क्या है, 3/x - 1, x को रिप्लेस कर लेंगे हम f ऑफ x के साथ, 3 अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2x + 1, वो इसकी जगह लगा देंगे, 2x + 1 - 1 कट गया, जी ओ f ऑफ x इज इक्वल टू 3/2x। सी पार्ट देखिए, सी में क्या फाइंड करना चाहते हैं हम लोग, एफ ओ एफ ऑफ एक्स। फिर डेफिनेशन यूज करें यहाँ पे, एज एफ ओ एफ ऑफ एक्स को क्या लिखा जा सकता है, एफ ऑफ, इस नोटेशन में लिख दिया हमने इसको। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ गया, यानी एफ के फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम एफ ऑफ एक्स के साथ। तो एफ फंक्शन क्या हमारे पास, 2x + 1, 2 इंटू एक्स को रिप्लेस किसके साथ करेंगे, एफ ऑफ एक्स के साथ, +1, 2 इंटू, अब एफ ऑफ एक्स वैल्यू पुट करेंगे 2x + 1 + 1, तो ये 4x + 2 + 1 विच इज इक्वल टू 4x + 3। ये आंसर हमारे पास आएगा एफ ओ एफ ऑफ एक्स। और डी पार्ट में क्या फाइंड करना है हमने, जी ओ जी ऑफ एक्स। डी पार्ट हमारे पास क्या होगा, जी ओ जी ऑफ एक्स, ये फाइंड करना है। इसमें भी यही डेफिनेशन यूज कर लेंगे, एज जी ऑफ जी ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब g के फंक्शन में रिप्लेस करेंगे x को g ऑफ x के साथ। यहाँ g फंक्शन यहाँ पे गया 3/x की जगह पे ये फंक्शन आएगा g ऑफ x - 1, 3/g ऑफ x - 1, 3 अब g ऑफ x जो हमारे पास है वो क्या है स्टूडेंट्स, 3/x - 1, वो पुट कर लें। अब डिनोमिनेटर में आप एलसीएम लिखें इसका, x - 1, तो बाद में क्या होगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर आएगा, 3x - 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4 4 - x, ये वैल्यू आ गई हमारे पास जी ओ जी ऑफ x। नेक्स्ट एक और पार्ट हम ट्राई कर लेते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे ये 4 वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया है, पार्ट नंबर 2 3 आप ट्राई करेंगे। पार्ट नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4।
पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ है यहाँ पे f of x is equal to 3x power 4 minus 2x square and g of x is equal to 2 by under root x. इसमें भी हमने पहले FOG फाइंड करना है, फिर GOF, फिर FOF, फिर GOG. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी? पहला पार्ट क्या हमारे पास FOG of x ये फाइंड करना चाहते हैं. FOG of x की डेफिनेशन क्या थी कि f of g of x. अब f के फंक्शन में हमने रिप्लेस करना है x को g of x के साथ. तो यहाँ f का फंक्शन क्या है? 3x पावर 4. x की जगह क्या लगा देंगे? g of x पावर 4 माइनस 2 इंटू g of x यहाँ पे स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स देखें g of x की वैल्यू क्या आपके पास है? 2 ओवर अंडर रूट x. तो यहाँ ये रिप्लेस कर लेंगे 2 ओवर अंडर रूट x स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे 3 इंटू 2 पावर 4 होता है 16 ओवर x पावर देखिए 1/2 यहाँ पे ये और 4 पावर यहाँ पे ये. तो ये कैंसिल होगा. 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट x स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, x रह जाएगा यहाँ पे. तो ये बनेगा 48 ओवर, यहाँ 2 4 के साथ कैंसिल होगा, 2 रह गया तो ये x स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पे माइनस 8 बाई x. x स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो 48 माइनस 8x आपके पास आएगा. ये बन जाएगा FOG of x. नेक्स्ट बी पार्ट देखें. इसका बी में फाइंड करना है आपने GOF of x. एज GOF of x is equal to G of ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे f of x. अब g के फंक्शन में x को रिप्लेस करना है आपने f of x के साथ. तो g में फंक्शन क्या आपके पास दिया है बॉयज? 2 ओवर अंडर रूट x. तो ये आएगा x को रिप्लेस किया तो अंडर रूट f of x आ जाएगी. अब f of x जो फंक्शन है वो ये गिवन है, ये पुट कर देंगे यहाँ पे 3x4 माइनस 2x स्क्वायर अंडर रूट. तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर देखें x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया x स्क्वायर. तो अंडर रूट x यहाँ पे कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट. ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? GOF of x. जी पार्ट नंबर सी सिमिलर उसी तरह करेंगे आप लोग. यहाँ पे FOF and FOF of x is equal to f of x. अब इसमें क्या करना है? यहाँ देखें दोनों जगह पे f आ रहा है, यानी f के फंक्शन में रिप्लेस करना है आपने x को f of x के साथ. तो यहाँ पे आएगा 3f of x, यानी x को रिप्लेस कर लिया इसके साथ. पावर क्या आएगी? 4 माइनस 2 f of x और यहाँ पे क्या आ गया? स्क्वायर इस पे. अब f of x जो फंक्शन था वो यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 और स्टूडेंट्स f of x क्या यहाँ पुट करेंगे? 3x 4 माइनस 2x स्क्वायर का स्क्वायर. तो यहाँ पे भी और इधर आपके पास क्या होगा? होल पावर क्या हमारे पास? 4. तो ये किसके लिए आ गई? आप मजीद सिंप्लीफाई यहाँ पे करना चाहे तो कर लें यहाँ पे, वरना यहाँ तक ही ठीक है. नेक्स्ट पार्ट नंबर जी में हम क्या फाइंड करेंगे? डी पार्ट में क्या फाइंड करेंगे? डी पार्ट हमारे पास है GOG of x. ये फाइंड करना चाहते हैं. GOG of x आ जाएगा G of x. अब g के फंक्शन में रिप्लेसमेंट क्या होनी है? x के साथ g of x. तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे g का फंक्शन क्या है? 2 ओवर x की जगह लिखेंगे g of x और साथ क्या होगा? स्क्वायर रूट 2 ओवर. अब g of x किसके इक्वल है? ये अंडर रूट यहाँ पे आ गया और वैल्यू पुट करेंगे 2 बाय अंडर रूट x.
अब यहाँ पे क्या है, ये अंडर रूट 2 भी है और अंडर रूट एक्स के साथ अंडर रूट दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 ओवर अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 1/2 और ये 1/2 एक्स पावर 1/4 बन जाएगा। तो ये 2x पावर 1/4 ओवर अंडर रूट 2, तो यहाँ पे आपके पास लिख सकते हैं 2 अंडर रूट x पावर 1/4। तो मजीद इसको लिखना हो तो यहाँ स्क्वायर हम इस तरह लिख सकते हैं अंडर रूट x साथ ये अंडर रूट, यहाँ पे x पावर 1/4 को लिखा जा सकता है इसे, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ये 2 अंडर रूट x, अब 2 के ऊपर भी अंडर रूट है, अंडर रूट x के ऊपर भी अंडर रूट है, तो यहाँ पे हम इस तरह इसको लिखा जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यहाँ पे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब एक फंक्शन अगर आपके पास गिवन हो तो इनवर्स उसका कैसे फाइंड करेंगे? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, let f be a function be a one function from x on to y, the inverse function of f denoted by, इसको हम डिनोट किससे करेंगे? f inverse is a function from y to x, from y on to x, and is defined as x is equal to f inverse y for all y belonging to y I f f, यानी इसका मतलब क्या होगा जी? I डबल एफ अगर लिख दें तो ये होता है if and only if y is equal to f of x for all x belonging to x। क्या लिखा हमने यहाँ पे? देखिए f हमारे पास एक 1 फंक्शन है, यहाँ पे ये देखिए 1 और क्या है यहाँ पे जी? फ्रॉम सेट x on to y, the inverse function of f denoted by f inverse and is a function from y on to x and is defined as x is equal to f inverse y for all y belonging to x if and only if y is equal to f of x for all x belonging to x। अब ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, ये देखें यहाँ पे डायग्राम बना के समझाता हूँ मैं आपको कि हमारे पास एक फंक्शन क्या है यहाँ पे जी? ये फंक्शन हमारे पास है यहाँ पे x, ये फंक्शन हो गया y। अगर फर्स्ट करेंगे x एलिमेंट इसके है तो यहाँ पे इसका एलिमेंट y, तो f अप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे क्या बनता है जी? y इज इक्वल टू f ऑफ x। यानी जब f अप्लाई करेंगे जब फंक्शन f अप्लाई करेंगे x के ऊपर तो इमेज क्या आएगी? y इज इक्वल टू f ऑफ x। और जब हम इनवर्स अप्लाई करेंगे f इनवर्स, यहाँ पे ये फंक्शन होगा तो ये f इनवर्स फंक्शन अप्लाई किस पे होगा? f इनवर्स अप्लाई होना है यहाँ पे y के ऊपर, तो f इनवर्स y जो होगा वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा? यहाँ पे x के इक्वल। अब एक बात देखें, यहाँ पे जब हमने डेफिनेशन लिखी तो इस डेफिनेशन के अंदर दो चीजें नजर आ रही है, एक 1 और एक ऑन टू। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर एक फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ये इनवर्स फंक्शन हमेशा क्या होगा? यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन है यानी 1 भी है और ऑन टू भी है तो उसका इनवर्स यहाँ पे साथ आप एग्जिस्ट करेगा। यानी आपके पास अगर फर्ज करें ये देखें यहाँ पे
अगर ये 1 2 3 ये x सेट है और यहाँ पे क्या है जी a b c हमारे पास सेट y है, तो अगर हम मैपिंग कराएं 1 1 का मतलब क्या होगा, हर एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज मौजूद होगी। और क्या होगा, रेंज जो हमारे पास है वो सेट y के इक्वल हो। तो ये जब हर सेट की इमेज हमारे पास डिस्टिंक्ट मौजूद हो उसे हम कहते हैं 1 1 फंक्शन। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर रेंज हमारे पास सेट y के इक्वल आ जाए तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाते हैं। तो 1 1 फंक्शन हो और ऑन टू हो, अभी हमने पढ़ा है वो क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आपके पास इस फंक्शन की 1 की इमेज a 2 की b 3 की c, तो इनवर्स में क्या होगा, यहाँ पे a 1 पे मैप कर जाएगा, b 2 पे, c 3 पे। तो हमारे पास क्या होगा, इनवर्स फंक्शन जो हम यहाँ पे बनाते हैं वो क्या होता है, f इनवर्स y, वो x के इक्वल आएगा। और ये उस वक्त होगा जब y आपके पास क्या होगा, f ऑफ x के इक्वल। तो यहाँ से याद रखें, इनवर्स फाइंड करने के लिए इसको अगर हम देखें तो हमने क्या फाइंड करना होता है, हमने बेसिकली x फाइंड करना होता है। अगर x और y में फंक्शन दिया हो तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जब क्वेश्चन हम करेंगे वहां पे y इज इक्वल टू आगे फंक्शन दिया होगा इन टर्म ऑफ x और लिखा होगा कि यहाँ पे इनवर्स फाइंड करें। तो हमने क्या करना है, जब y इन टर्म ऑफ x फंक्शन दिया हो तो इनवर्स क्या होगा, x इन टर्म ऑफ y फंक्शन। तो एक्सरसाइज में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 पार्ट्स है, यहाँ पे 2 पार्ट्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 पार्ट्स आप लोगों के असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, f of x is equal to 2 minus 2x plus 8। तो फाइंड क्या करना है, यहाँ पे पहले फाइंड करना है हमने f इनवर्स x, फिर फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ -1 और फिर फाइंड करना है, हमने वेरीफाई करना है कि f ऑफ f इनवर्स x हो या f इनवर्स f ऑफ x हो, ये क्या होगा हमारे पास x के बराबर। ये 3 काम हमने एक क्वेश्चन में करने हैं। तो पहले क्या करना है, f इनवर्स x फाइंड करेंगे। तो लेट ये जो f ऑफ x है इसको हम क्या कर देते हैं जी, y सपोज कर देते हैं। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो यहां से x क्या आ जाएगा, यहाँ पे f इनवर्स y। ये जो गिवन फंक्शन है इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लें, और जो आपके पास x की वैल्यू आई है हम f इनवर्स y, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब देखिए f ऑफ x को हमने क्या नाम दिया यहाँ पे, y, तो यहाँ y पुट कर ले, y इज इक्वल टू -2x प्लस 8। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, अब देखें y इन टर्म ऑफ x आ गया, तो हमने क्या फाइंड करना है, x इन टर्म्स ऑफ y। तो ये -2 वाली वैल्यू इधर लिखेंगे, प्लस हो जाएगा 8 माइनस y, x इज इक्वल टू 8 माइनस y बाई 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में देखें x किसके इक्वल लिखा हुआ है, f इनवर्स y के इक्वल। तो ये बन जाएगा यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, f इनवर्स y इज इक्वल टू 8 माइनस y बाई 2। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे y नजर आपको आ रहे हैं, तो आप इस y को रिप्लेस कर लें x के साथ, ये रिप्लेस y बाई x। तो ये f इनवर्स x हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस x बाई 2। बी पार्ट में हमें फाइंड करना है जी f इनवर्स ऑफ -1। बी पार्ट में क्या फाइंड करना है, ये ए पार्ट कर दिया हमने, बी पार्ट में f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना चाहते हैं। एज f इनवर्स x जो फाइंड किया वो हमारे पास क्या आया था, 8 माइनस x बाई 2। तो f इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, अब सिंपल सा x को हमने क्या करना है, रिप्लेस कर लेना है -1 से। तो ये बनेगा 8 माइनस 1 बाई 2, तो ये माइनस प्लस ये 9 बाई 2 आ जाएगा f इनवर्स ऑफ -1। और बाद में क्या लिखे आगे, टू वेरीफाई f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि f ऑफ f इनवर्स x, इसको सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा था, अब देखिए इधर f है और ये ब्रैकेट में क्या आ गया, f इनवर्स x, यानी f के फंक्शन में हमने x को रिप्लेस कर लेना है f इनवर्स x के साथ। f का फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, -2
एफ इनवर्स एक्स प्लस 8। अब देखें एफ इनवर्स एक्स जो फंक्शन फाइंड किया वो क्या आया था, 8 माइनस एक्स बाय 2। वैल्यू पुट कर दें इस फंक्शन की, सॉल्व करेंगे, प्लस एक्स प्लस 8। तो ये एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया एक्स। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब एफ इनवर्स एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, अब एफ इनवर्स के फंक्शन में हम एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे। अब एफ इनवर्स फंक्शन क्या है, 8 माइनस एक्स बाई 2, 8 माइनस एफ ऑफ एक्स बाई 2 आपके पास आ जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, माइनस 2x प्लस 8 बाई 2, तो ये आएगा 8 प्लस 2x माइनस 8 ओवर 2। यहाँ पे 8 कट गया, 2x बाई 2 ये भी कट जाएगा, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा x के इक्वल। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कह रहे हैं। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इट इज क्लियर दैट, क्या चीज क्लियर हो रही है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 और 3 आपका होमवर्क, पार्ट नंबर 4 हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, given f of x is equal to 2x plus 1 over x plus 1, x minus 1 रखिए। अब इक्वेशन नंबर 1 कह लें, सिमिलर काम जो पहले हमने पहले पार्ट में किया है वही स्टेप से वैल्यू चेंज है। लेट पहले क्या किया था, f of x को y कह लिया था, x की वैल्यू आ गई थी f इनवर्स y, इक्वेशन नंबर 2 कह लिया था। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, f of x को y पुट कर लेंगे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब स्टूडेंट्स वही देखें, इधर y इन टर्म ऑफ x आ गया, इनवर्स के लिए क्या करोगे आप, x इन टर्म ऑफ y फाइंड कर लोगे, तो ये y मल्टीप्लाई होगा x y माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x y माइनस 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। यानी ये 2x इस साइड पे लिखा तो माइनस हो गया, माइनस y इधर लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। x कॉमन ले लिया, y माइनस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1, तो ये आएगा y प्लस 1 ओवर y माइनस 2। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, अब x की जगह पे क्या पुट कर लेंगे हम लोग, f इनवर्स y which is equal to 2x y प्लस 1 ओवर y माइनस 2। अब लेफ्ट और राइट साइड दोनों में y आपके पास है, इस y को रिप्लेस करना है x के साथ। f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2, तो ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे इस फंक्शन का ये इनवर्स आ गया। अब आगे फाइंड क्या करना है हमने, f इनवर्स ऑफ माइनस 1। अब f इनवर्स ऑफ माइनस 1 के लिए क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे यहाँ पे x को माइनस 1 के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया, 0 ओवर माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। फिर क्या करना है हमने, टू वेरीफाई, वेरीफाई किस चीज को करना है आपने, f ऑफ f इनवर्स x, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ये किसके बनाना चाहिए, x के बनाना चाहिए। तो पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे f ऑफ f इनवर्स x, यानी यहाँ पे ये काम करना है कि f के फंक्शन में x को रिप्लेस करना है f इनवर्स के साथ, तो 2f इनवर्स x प्लस 1 और f इनवर्स x माइनस 1।
अब f इनवर्स x आपके पास ये लिखा हुआ है, पुट कर देंगे x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस 1 ओवर f इनवर्स x की जगह भी क्या आएगा, x प्लस 1 ओवर माइनस 1। अब न्यूमिनेटर में भी एलसीएम लें, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आएगा, x माइनस 2 एलसीएम बन गया 2x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 ओवर x माइनस 2। ये x माइनस 2 यहाँ पे कट गया। हाँ जी, तो यहाँ पे आपके पास x भी कट जाएगा, 2 ये एलसीएम हमने गलत लिखा है यहाँ पे 2x प्लस 2 प्लस 1x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 भी कटेगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 3x ओवर 2 प्लस 1 3 विच इज कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे f ऑफ f इनवर्स x ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू नंबर 3। अब फिर क्या करेंगे, f इनवर्स f ऑफ x को हमने प्रूव करना है x के इक्वल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू, अब f ऑफ इनवर्स ऑफ f ऑफ x है, तो यहाँ f इनवर्स के फंक्शन में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, f x को रिप्लेस कर देना है f ऑफ x के साथ, तो फंक्शन में ये लिखा है ना x प्लस 1 और x माइनस 2, यहाँ पुट करेंगे क्या होगा, ये f ऑफ x प्लस 1 और f ऑफ x माइनस 2 ये हमारे पास आ जाएगा। अब f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, अब f ऑफ x किसके इक्वल था, 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 2। तो ये क्या काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे x माइनस 1 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2 एलसीएम लिख दिए, ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 1 कट गया, यहाँ पे f इनवर्स ऑफ f ऑफ x आ जाएगा यहाँ 3x बाई 3 f इनवर्स ऑफ f ऑफ x हमारे पास x आ जाएगा। तो उसी तरह लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इट इज क्लियर दैट f ऑफ f इनवर्स x f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आपने रिमेनिंग पार्ट्स जो है क्वेश्चन नंबर 1 के और क्वेश्चन नंबर 2 के आपने खुद सॉल्व करने, जो क्वेश्चन ना समझ आया करे आप उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स x। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, डोमेन एंड रेंज हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 में। अब इस क्वेश्चन में एक पार्ट में करा देता हूँ, यहाँ पे बाकी ट्राई करेंगे। f ऑफ x अगर आपके पास x प्लस 2 अंडर रूट है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपने पहले फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो जो फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाती है, और जो फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। तो यहाँ पे डोमेन देखिए आपके पास क्या बनेगी, डोमेन ऑफ f ऑफ x। अब आपके पास डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, x प्लस 2 को पॉजिटिव होना चाहिए, तो x क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू माइनस 2, यानी माइनस 2 से लेकर आपके पास यहाँ पे क्या होगा जी, इन्फिनिटी। ये सारी आपके पास डोमेन है। तो डोमेन कैसे लिखोगे, माइनस 2 से इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास इन्फिनिटी वाली साइड हमने पढ़ी थी ओपन, और माइनस 2 पुट करने से देखिए आंसर 0 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो रेंज आपके पास क्या आएगी, रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, अब रेंज में क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को लिखते हैं। तो यहाँ अगर माइनस 2 पुट करें तो माइनस 2 प्लस 2 क्या हो गया, 0। तो रेंज आपके पास 0 से लेकर इन्फिनिटी बनेगी यहाँ पे। ये क्या हो गया, यहाँ पे f ऑफ x की डोमेन और रेंज आ गई। हेंस देयरफॉर डोमेन जो बनेगी इनवर्स फंक्शन की, वो क्या होगा, यहाँ पे ये जो रेंज होती है यहाँ पे, ये यहाँ पे लिख देंगे 0 इन्फिनिटी, इसकी डोमेन बन गई। और रेंज ऑफ f क्या हो जाएगी, इनवर्स। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 2 से इन्फिनिटी। रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं, वो आपको होमवर्क है।